बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद वसीम साकिब, योर केमिस्ट्री प्रोफेसर। बेटा आज हमने सेल्फ असेसमेंट टेस्ट प्री मेडिकल का डिस्कस करना है, तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, बेटा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। कौन बेटा ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेगा, यानी कौन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। पहले ऑप्शन है प्रोपीन, बीटा ऑप्शन है 1 ब्यूटीन, चार्ली 1 हेक्सीन और डेल्टा ऑप्शन है 2 पेंटीन। बेटा देखें हमारे पास जो 1 प्रोपीन है, बेटा बच्चों को मैं उनकी आसानी के लिए समझाता हूँ कि जो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, अगर उसके साथ 2 सेम एटम या 2 सेम ग्रुप आ गए फिर सिस ट्रांस शो नहीं करेंगे। यानी सिस ट्रांस की पहली शर्त यह है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ दोनों एटम या ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। जैसे ये देखें, ये कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, इसके साथ एक CH3 एक हाइड्रोजन है, ये दोनों डिफरेंट ग्रुप है। और इसी तरह ये वाला दूसरा डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन और एक हमारे पास जो है ना वो इथाइल ग्रुप है, ये भी डिफरेंट है, तो फिर ये सिस ट्रांस शो करेगा। लेकिन अगर जैसे 1 प्रोपीन को देखें बेटा, तो इसमें जो पहला कार्बन है वो डबल बॉन्ड से अटैच है, उसके साथ दोनों सेम हाइड्रोजन है, ये सिस ट्रांस शो नहीं कर सकता। इस तरह हमारे पास 1 ब्यूटीन है, पहले कार्बन के साथ दोनों सेम हाइड्रोजन, सिस ट्रांस शो नहीं करेगा। हमारे पास 1 हेक्सीन है, पहले कार्बन के साथ दोनों सेम हाइड्रोजन, ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। हमारे पास 2 पेंटीन है, इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप है, हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड पे है और अल्काइल ग्रुप ऑपोजिट साइड पे है, तो ये ट्रांस है। अगर मैं हाइड्रोजन सेम साइड पे कर देता तो ये सिस हो जाना था। यानी ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, बाकी नहीं करते। तो 36 का फिर डेल्टा आंसर। क्वेश्चन नंबर 37। द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद HOCl हाइपोक्लोरस एसिड बेटा इसे कहते हैं, जो कि क्लोरीन और वाटर के मिलने से बनता है। प्रोसीड बाय द एडिशन ऑफ, कहता है ये प्रोसीड करता है, इसमें एडिशन किस चीज़ की होती है। पहले नंबर पे है H पॉजिटिव आइन द फर्स्ट स्टेप। बेटा H पॉजिटिव आइन इसमें रिलीज नहीं होता, इसलिए जो ना ये H आइन की एडिशन नहीं है। बीटा ऑप्शन है OH आइन इन द फर्स्ट स्टेप। OH नेगेटिव आइन भी बेटा इसमें जो ना वो पहले अटैक नहीं करता, क्योंकि ये अल्कीन का रिएक्शन और अल्कीन के रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, तो पहले इलेक्ट्रोफाइल जो है ना वो अटैक करता है डबल बॉन्ड पे। चलिए ऑप्शन है क्लोरीन पॉजिटिव आइन इन द फर्स्ट स्टेप, ये सही है बेटा। और डेल्टा ऑप्शन है क्लोरीन पॉजिटिव आइन एंड OH आइन इन द फर्स्ट स्टेप, तो ये गलत है बेटा, दोनों सेम फर्स्ट स्टेप में ऐड नहीं होते। बेटा जो प्रोपीन है वो एक अल्कीन है, अल्कीन में जो पाई बॉन्ड्स हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, डोनेट किए जाते हैं किसी इलेक्ट्रोफाइल को। क्लोरीन और OH में क्लोरीन पार्शियल पॉजिटिव है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, तो ये उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्लोरीन आके जुड़ जाता है पहले कार्बन पे और सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बनता है। बच्चा क्वेश्चन करता है कि सर ये क्लोरीन सेकंड कार्बन पे क्यों नहीं जुड़ सकता, क्योंकि उससे प्राइमरी कार्बोकैटाइन बनेगा जो कि इतना स्टेबल नहीं होता जितना सेकेंडरी कार्बोकैटाइन स्टेबल होता है, इसलिए सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बनता है और OH नेगेटिव आइन बनता है, जो बाद में उस सेकंड वाले कार्बन पे जाके जुड़ता है। क्योंकि ये नेगेटिव आइन है वो पॉजिटिव आइन है, तो ये हमारे पास जो है वो 1 क्लोरो 2 प्रोपानोल जो है वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो पहला स्टेप है क्लोरीन पॉजिटिव आइन का जो ना वो अटैक करना अल्कीन के ऊपर या जो पाई बॉन्ड है उसके ऊपर, तो ये चार्ली ऑप्शन में मेंशन है, 37 का चार्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। पेट्रोलियम मेनली कंटेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कहते हैं पेट्रोलियम में जो मेनली है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑफ द पेट्रोलियम कंटेन अल्केन्स इन द रेंज ऑफ C12H26 से लेके C18H38 तक। जो बेटा वो कहता है कि जो ना पेट्रोलियम में तो हाइड्रोकार्बन ही होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और इसमें जो ना बताएं कि वो कौन सी पेट्रोलियम की फ्रैक्शन है जिसके अंदर कार्बन 12 से लेके कार्बन 18 तक होते हैं। पहले ऑप्शन है गैसोलीन, गैसोलीन में कार्बन 4 से लेके कार्बन 13 तक होते हैं बेटा, और ये मोटर फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है। बीटा ऑप्शन है कैरोसिन ऑयल, बेटा इसमें कार्बन 8 से लेके कार्बन 14 तक होते हैं, और ये भी हीटिंग फ्यूल और जो ना जेट फ्यूल के तौर पर यूज़ होता है। चौथी ऑप्शन है गैस ऑयल, जिसको डीजल भी कहते हैं बेटा, और इसको जो ना वो मतलब डीजल गाड़ियों में और हीटिंग फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। इसमें कार्बन 12 से लेके कार्बन 18 तक होते हैं, और ये हमारा आंसर है। डेल्टा ऑप्शन है पैराफिन, जिसमें कार्बन 23 से लेके कार्बन 29 तक होते हैं, और ये वैक्स प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ होता है। तो 38 का फिर चार्ली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डाईहाइड्रिक फिनोल्स एक्सेप्ट, कहते हैं सारे डाईहाइड्रिक फिनोल हैं, यानी 2 OH ग्रुप वाले जो ना फिनोल हैं सिवाय एक के। बड़ा देखिए पहली ऑप्शन हमारे पास है पैराक्रिसोल, जिसमें एक हमारे पास मिथाइल ग्रुप होता है और एक OH है, तो ये जो ना वो हम इसे मिथाइल फिनोल कहेंगे। इसी तरह बेटा नेक्स्ट वाला जो हमारे पास ऑप्शन है वो कैटिकोल है, इसमें 2 OH ग्रुप होते हैं, ऑर्थो पोजीशन पे हैं। जो चार्ली ऑप्शन बेटा वो रिसोर्सिनोल है, OH ग्रुप मेटा पोजीशन पे होते हैं, और जो डेल्टा ऑप्शन है वो क्विनोल है, और ये हाइड्रोक्विनोन भी कहलाते हैं, इसमें OH ग्रुप पैरा पोजीशन पे होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा डाईहाइड्रिक जो ना फिनोल नहीं है, तो बेटा या क्वेश्चन ये था कि सारे डाईहाइड्रिक फिनोल है सिवाय एक के,
ये भी डाइहाइड्रिक फिनोल है, ये भी, ये नहीं है बेटा, तो फिर ये अल्फा में मेंशन है, 39 का अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर 2,4 ब्रैकेट में लिखा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप व्हेन सेकंड ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बेंजीन रिंग। कहते जी कौन सा ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है या 2,4 डायरेक्टर है जब सेकंड ग्रुप बेंजीन पे आके अटैच होता है। तो पहले नंबर पे जो लिखा हुआ है वो OH है, OH बेटा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ठीक है। सेकंड नंबर पे नाइट्रो है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टर कहलाते हैं। रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं बेटा, ये आने वाले ग्रुप को मेटा पोजीशन पे भेजते हैं। थर्ड वाला कार्बोक्सिल है, ये भी मेटा डायरेक्टर है, रिंग डीएक्टिवेटर है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। फोर्थ नंबर पे OR है, अल्कोक्सी ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बेटा और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। यानी 1-4 जो है वो ऑर्थो पैरा है, रिंग एक्टिवेटर्स हैं, और 2-3 जो हैं वो रिंग डीएक्टिवेटर हैं और मेटा डायरेक्टर हैं। तो जो पूछा था 2-4 यानी ऑर्थो पैरा कौन से हैं, वो बेटा 1 और 4 बनते हैं। पहली ऑप्शन है 2, 3 एंड 4, बीटा ऑप्शन है 1 एंड 4, चार्ली 2 एंड 3, डेल्टा 1, 2 एंड 4, तो जो मैच करता है वो बीटा है, 40 का बीटा आंसर। तो बेटा इस क्वेश्चन में आंसर एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं कि जो ना वो 2-4 जो डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं और इनके पास मोस्टली लॉन पेयर होते हैं सिवाय अल्काइल ग्रुप के। इसमें हमारे पास जो है ना वो डाई अल्काइल अमाइनो ग्रुप है और हमारे पास अल्कोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी है और हैलोजेंस वगैरह इसमें आ जाते हैं। जो बेटा 3-5 डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। इनमें मल्टीपल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, कार्बन नाइट्रोजन में जैसे है या कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जैसे आ जाता है बेटा, जैसे कार्बोनाइल ग्रुप जो कि एल्डिहाइड में भी हैं, कीटोन में भी हैं और हमारे पास कार्बोक्सिल में भी हैं, साइनाइड है, नाइट्रो है और NR3 पॉजिटिव वगैरह इसमें आ जाते हैं। 40 का फिर बीटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, an oxygen containing organic compound upon oxidation forms a carboxylic acid as the only organic product with its molecular mass higher by 14 unit, the organic compound is। कहते हैं जो ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी ऑक्सीडेशन की गई तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है और जो है ना वो आगे कहते हैं जो उसका फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें 14 यूनिट वो अपने रिएक्टेंट या स्टार्टिंग मटेरियल से उसमें इंक्रीज आ चुका होता है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा बेटा, अब आप जानते हैं कि अल्कोहल जो प्राइमरी अल्कोहल है अगर उसकी ऑक्सीडेशन की जाए तो बेटा वो पहले एल्डिहाइड में और बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से वो आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। कीटोन की भी ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन से हमारे पास जो ना वो आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है और जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो आगे जो ना ऑक्सीडेशन के बाद कीटोन में, कीटोन से आगे वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अब पहले सबसे पहले मैं प्राइमरी अल्कोहल की बात करूंगा। प्राइमरी अल्कोहल मैंने यहाँ पे एक मेंशन किया बेटा कि हमारे पास एथेनॉल है, ऑक्सीडेशन की गई पोटेशियम डाइक्रोमेट विद डाइल्यूट H2SO4 या KMnO4 विद डाइल्यूट H2SO4 हम इसे यूज कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन हुई, हमारे पास अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। बट देखिए जो एथेनॉल है इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन मीन 24 उसका मैच बनेगा, 6 हाइड्रोजन है, 24 + 6 30 हो गया और 16 ऑक्सीजन, 46 टोटल इसका मोलेकुलर मास बनता है। और जो हमारे पास एसिटिक एसिड बनता है एट द एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका मोलर मास बेटा 60 बनता है, यानी यहाँ पे 14 यूनिट का डिफरेंस है। लेकिन हम जो है ना बाकी ऑप्शंस की तरफ भी जाते हैं, जैसे हमारे पास जो है ना वो बीटा ऑप्शन है सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पे मैं कोई मेंशन करता हूँ बेटा, जैसे फर्ज करें कि मैं हमारे पास जो है ना वो 2 प्रोपानोल की बात कर लेता हूँ कि ये आपके पास 2 प्रोपानोल है। 2 प्रोपानोल की बेटा अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन पे हमारे पास कीटोन बनेगा और कीटोन की ऑक्सीडेशन के बाद बेटा एक बनेगा जो है ना वो एसिटिक एसिड और एक बनेगा फॉर्मिक एसिड। तो बेटा अगर मैं बात करूं कि इनके मोलर मैसेस की तो यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन का जो मोलर मैस आप जानते हैं कि वो टोटल 36 हो जाएगा, 3 और 3 6 और ये 2 8 हाइड्रोजन है बेटा और इसमें 1 ऑक्सीजन है। तो ये बना हमारे पास जो ना वो 6 और 8 14 और 6 20, ये 2 3 5 और 1 6 60 बन गया। इसका मोलर मैस 60 है बेटा। आगे जो एंड प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है वो भी मोलर मैस 60 है। और अगर मैं फॉर्मिक एसिड की बात करूं तो उसमें 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन का मैस 32 है और 1 कार्बन आप जानते हैं 12 है और 2 हाइड्रोजन इसमें है। तो ये टोटल जो हमारे पास बनेगा वो 46 बन रहा है। अब यहाँ पे डिक्रीज आ रहा है, 14 यूनिट का इंक्रीज नहीं आ रहा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी इंक्रीज आना चाहिए, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल और इसमें 2 चीज़ें आ गई पे कीटोन से आगे जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। तो कीटोन में आप जानते हैं कि 2 हाइड्रोजन बस कम होते हैं, इसका मोलर मैस 58 है। 58 से ना 60 और ना 46 कोई भी 14 यूनिट के डिफरेंस इंक्रीज पे नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ सेकेंडरी अल्कोहल हमारा आंसर नहीं है और इससे ये भी पता चला कि कीटोन भी हमारा आंसर नहीं है। और जो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पे मेंशन है एल्डिहाइड, तो बेटा एल्डिहाइड में अगर यहाँ पे बात करूँ कि इससे और इसमें सिर्फ हाइड्रोजन का फर्क होता है, ये 46 है तो ये 44 हो जाता है। 44 और 60 में 14 यूनिट का इंक्रीज नहीं है। तो
तो इंक्रीज सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल में आता है बेटा 14 यूनिट का, जो कि अल्फा में मेंशन है, 41 का अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन और अल्काइन में कौन सा टेस्ट जो है वो हमें हेल्प करेगा डिस्टिंग्विश करने में। बेटा पहली ऑप्शन है बेयर्स रिएजेंट। बेटा एल्कीन अल्काइन दोनों अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। बेयर्स रिएजेंट अनसैचुरेशन का टेस्ट है, जिसमें KMnO4 के साथ जब रिएक्शन होता है तो हमारे पास एल्कीन में ग्लाइकोल बनता है और अल्काइन के केस में ग्लाइऑक्सल बनता है। तो ये तो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते क्योंकि इसमें KMnO4 का पर्पल कलर दोनों केसेस में डिसअपीयर हो जाता है। डिस्टिंग्विश वो होता है कि भाई एक रिएक्शन करे दूसरा ना करे, एक कोई रिजल्ट प्रोवाइड करे दूसरा ना करे। तो रिजल्ट मीन हमारी जो है उसमें मुराद है आइडेंटिफिकेशन, कि उसमें कोई कलर चेंज हो जाए, कोई प्रेसिपिट बन जाए, कोई अच्छी बुरी स्मेल वाली गैस रिलीज हो जाए, बेटा इसमें पॉसिबल है क्योंकि दोनों ने सेम रिजल्ट शो कर दिया। बीट ऑप्शन है टॉलरेंस रिएजेंट। बेटा ये अल्कीन रिएक्शन शो नहीं करते क्योंकि टॉलरेंस रिएजेंट में हमारे पास अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है जो अल्कीन शो नहीं करता। अल्काइंस में बेटा जो हमारे पास एसिडिक अल्काइंस है जिनमें ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन होते हैं वो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट शो करते हैं और वाइट पेपर बनाते हैं। अल्कीन ये रिएक्शन शो नहीं करते, यानी इसका मतलब ये है कि आप अल्कीन अल्काइन में डिफरेंशिएट इसकी मदद से कर सकते हैं। चौथी ऑप्शन हाइड्रोफॉर्म में दोनों रिएक्शन नहीं करते। डेल्टा ऑप्शन है ब्रोमीन CCl4 दोनों ही रिएक्शन करके ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर कर देते हैं। तो फिर जो आइडेंटिफाई कर रहा है वो सिर्फ बीटा में मेंशन है, 42 का बीटा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स फॉर द वेरियस क्लासेस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम डज नॉट मैच करेक्टली। कहता है कौन से केस में करेक्टली मैच नहीं कर रहे नेम उनके प्रीफिक्स और सफिक्स के वाले से। पहले नंबर पे कीटोन है। बेटा कीटोन का प्रीफिक्स लिखा हुआ है एक्सो और सफिक्स लिखा हुआ OH। बेटा प्रीफिक्स मीन कि अगर ये किसी नाम में पहले लिखना अगर हम इसे चाहें तो बेटा ये किसी और फंक्शनल ग्रुप के साथ आता है और वो फंक्शनल ग्रुप इससे ज़्यादा प्रेफरेंस ऑर्डर रखता है। यानी जैसे कार्बोक्सिल है, कार्बोक्सिल के साथ अगर कीटोन आ जाएगा तो फिर इसे ऑक्सो लिखा जाता है, प्रीफिक्स ऑक्सो है। और अगर ये नाम के एंड पे आए तो फिर ऑन होता है, जैसे प्रोपानॉन है और ये 3 ऑक्सो ब्यूटानोइक एसिड हमारे पास है। तो फिर ये प्रीफिक्स और सफिक्स यहाँ पे कीटोन के लिए मेंशन सही नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। बीटा ऑप्शन है थायो अल्कोहल RSH। बेटा जैसे फर्ज करें कि जी आपके पास CH3, मैं इसे इस तरह से मेंशन कर देता हूँ कि जी आपके पास CH3SH है बेटा, तो अगर इसको आपने शुरू में लिखना है तो ये मरकैप्टोमीथेन है, यानी शुरू में आएगा तो मरकैप्टो मरकरी कैप्चरिंग से बेटा इसका लफ्ज़ी मतलब जो है वो मरकरी को अटैच करने वाला, अपने साथ अटैच करने वाला, इस वजह से इसको मरकैप्टो ग्रुप कहा जाता है, मरकैप्टोमीथेन। और अगर सफिक्स है तो फिर इसे मिथाइल थायोल इसे कहा जाएगा। ठीक है, चौथी ऑप्शन है नाइट्राइल। बट अगर CN ग्रुप आ जाए, जैसे हमारे पास जो है ना वो फर्ज करेंगे जी CH3CN है बेटा, तो ये सियानोमीथेन है और यानी सफिक्स के तौर प्रीफिक्स के तौर पर अगर आता है तो फिर सियानोमीथेन है। और अगर इसको सफिक्स के तौर पे लिखा जाएगा तो फिर ये इथेन नाइट्राइल है, यानी नाइट्राइल वर्ड यूज़ होगा, तो ये सियानो नाइट्राइल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एसिड हेलाइड बेटा RCOX है बेटा, और इसमें प्रीफिक्स के तौर पर अगर आए तो हेलो कार्बोनाइल, और अगर एंड पे आएगा तो OIL हेलाइड। यानी अगर फर्ज करें कि मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ कि जी CH3C डबल बॉन्ड OCl है बेटा, तो इसका नाम है एथानोइल क्लोराइड, यानी एंड पे आएगा तो OIL क्लोराइड या OIL हेलाइड बन जाएगा। और अगर ये शुरू में आता हो, जैसे फ़र्ज़ करेंगे जी आपके पास यहाँ पे Cl है और फ़र्ज़ करेंगे जी इधर आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया, तो कार्बोक्सिल की प्रेफरेंस इससे ज़्यादा होती है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अब नंबरिंग तो हमने इधर से करनी है 1 2 3 4, 4 नंबर पे ये है 4 क्लोरोकार्बोनाइल बन जाएगा, यानी 4 क्लोरोकार्बोनाइल वर्ड जो है ना उसमें मेंशन करेंगे हम, और जो है ना उसके बाद ये 1 2 3 4 4 कार्बन की वजह से ब्यूटानोइक एसिड जो है वो हमारे पास बन जाएगा। तो इसमें कुछ बुक्स में इसको 3 कार्बोनाइल जो है ना वो मेंशन किया हुआ, यानी 3 क्लोरोकार्बोनाइल भी मेंशन किया हुआ है, 4 भी है, दोनों तरीक़ों से ये मेंशन किया जाता है। बहरहाल अगर ये प्रीफिक्स के तौर पे आ रहा है तो इसमें क्लोरोकार्बोनाइल, यानी अगर क्लोरीन है तो क्लोरोकार्बोनाइल, ब्रोमीन है तो ब्रोमो कार्बोनाइल वर्ड होगा प्रीफिक्स के तौर पे, और एंड पे अगर आएगा तो OIL हेलाइड इसमें बन जाएगा। डेल्टा भी ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा गलत है, बीटा 40, डेल्टा ठीक है, तो 43 का अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विद द फिनोल इज ड्यू टू OH ग्रुप। कहते हैं कौन सा रिएक्शन फिनोल का OH ग्रुप की वजह से है। पहले ऑप्शन में फिनोल का डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसमें हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बन रहा है और साथ उसके पैरा नाइट्रोफिनोल है बेटा। इसमें बेसिकली बेंजीन का हाइड्रोजन इन्वॉल्व हुआ है, OH ने बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज आया, नाइट्रो ग्रुप ने अटैक कर दिया ऑर्थो पैरा पे, क्योंकि OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी हमने डिस्कस किया था। तो पहला रिएक्शन OH ग्रुप की वजह से नहीं है बल्कि बेंजीन रिंग की वजह से है। बीटा ऑप्शन पे OH ब्रोमीन के साथ रिएक्शन
ये फिनोल का बेसिकली रिएक्शन है, OH ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है और ब्रोमीन से रिएक्शन है, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन होता है, इसे हम ये कहते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। इसमें भी बेंजीन के ऊपर लगे हुए हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं और ब्रोमीन आके लग जाते हैं। तो बेटा ये जो हमारे पास है ये भी बेंजीन रिंग की वजह से रिएक्शन है, OH ग्रुप की वजह से रिएक्शन नहीं है। चार्ली ऑप्शन बेटा हमारे पास जो है वो फिनोल का NaOH के साथ रिएक्शन है। इसमें फिनोल जो है वो एक एसिड के तौर पर बिहेव करता है क्योंकि फिनोल का दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड है। इसका H जाता है, Na इसकी जगह पे आ जाता है, सोडियम फेनोक्साइड बनता है प्लस वाटर बनता है। इसमें OH ग्रुप फिनोल का इन्वॉल्व होगा। और जो डेल्टा ऑप्शन है फिनोल प्लस हाइड्रोजनेशन हुई है बेटा, बेंजीन के पाई बॉन्ड खत्म हो गया निकल की मौजूदगी में और आगे साइक्लोहेक्सानोल बन गया। तो ये भी जो ना वो बेंजीन रिंग का रिएक्शन है, पाई बॉन्ड्स का रिएक्शन है, इसमें भी OH इन्वॉल्व नहीं हुआ। यानी अल्फा बीटा डेल्टा में OH इन्वॉल्व नहीं हो रहा, चार्ली में इन्वॉल्व हो रहा है। तो 44 का चार्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द IUPAC रूल्स इज। तो बेटा हमने इसका करेक्ट नेम बताना है अकॉर्डिंग टू द IUPAC रूल्स। कंपाउंड मैंने यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन कर दिया है। इसमें बेटा हमारे पास जो है ना वो OH भी है और NH2 भी है। तो फिर प्रेफरेंस ऑर्डर में OH की प्रेफरेंस ज़्यादा है NH2 से, तो इधर से नंबरिंग होगी 1 2 2 पे हमारे पास जो है ना वो अल्कोहल ग्रुप है और 5 पे अमाइनो, तो 5 अमाइनो 2 हेक्सानोल इसका IUPAC नेम होगा। अब पहली ऑप्शन जो यहाँ पे मेंशन है बेटा वो 5 अमाइनो 2 हेक्सानोल है, ठीक है। बीटा 2 अमाइनो 5 हेक्सानोल गलत हो गया, चार्ली 5 अमाइनो 3 हेक्सानोल है, ये भी गलत, तो डेल्टा 2 अमाइनो 4 हेक्सानोल ये भी गलत। 45 का फिर अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज टू प्रिपेयर एल्कीन्स। एल्कीन बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज नहीं होता? पहली ऑप्शन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द साल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा जो इलेक्ट्रोलिसिस है साल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में वैसे तो इसमें अल्कीन अल्काइन दोनों ही बनते हैं, लेकिन यहाँ पे बात जो हो रही है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में अनसैचुरेटेड चूँकि लफ्ज़ मेंशन नहीं है, अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का जो सॉल्ट होता है उसमें उसकी इलेक्ट्रोलिसिस के बाद एल्काइन बनता है। तो चूँकि यहाँ पे अनसैचुरेटेड लफ्ज़ मेंशन नहीं है इसलिए ये डाइकार्बोक्सिलिक सैचुरेटेड ही कंसिडर होगा और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस इसके सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस के बाद हमारे पास एल्कीन बनता है, जैसे कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में मेंशन है। बीटा ऑप्शन है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड बेटा क्या चीज़ है? विसिनल डाइहैलाइड है कि जब दो एडजेसेंट कार्बन पर दो हैलोजेंस आ जाएं, तो बेटा इसमें जब आप अल्कोहलिक KOH डालेंगे ये हैलोजन साथ वाला हाइड्रोजन, ये वाला हैलोजन साथ वाला हाइड्रोजन दोनों माइनस होंगे और अल्काइन बनेगा। ये अल्काइन की प्रिपरेशन का मेथड है। अगेन ये अल्कीन की प्रिपरेशन का मेथड नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है क्योंकि उसने पूछा था कि कौन सा मेथड एल्कीन को प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। चार्ली डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की बेटा अगर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करते हैं ये अल्कोहलिक KOH के साथ होती है, इसमें अल्कीन बनता है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। और डेल्टा ऑप्शन डी हैलोजिनेशन विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड बेटा यही है, अगर इसकी डी हैलोजिनेशन जिंक के साथ की जाए तो दोनों हैलोजन एक ही वक्त में माइनस हो जाएंगे और अल्कीन बन जाएगा। यानी अल्फा चार्ली डेल्टा तीनों अल्कीन को प्रिपेयर करने के मेथड है, बीटा जो है वो अल्काइन को प्रिपेयर करने का मेथड है। तो 46 का फिर बीटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप विल यूजुअली बी अटैक्ड ओनली बाय इलेक्ट्रोफाइल। कहते हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल के जरिए ही मोस्टली जो है ना वो अटैक्ड होता है? तो पहले नंबर पे हमारे पास जो है ना वो कार्बोनाइल है बेटा, ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में मौजूद होता है। तो वैसे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है लेकिन हम यहाँ पे हम एल्डिहाइड कीटोन कंसिडर करते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। बीटा ऑप्शन हमारे पास जो है ना वो कोई भी अल्काइल हैलाइड है, ब्रोमीन लगा हुआ है तो अल्काइल हैलाइड है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन भी शो करते हैं और इसका मतलब ये हुआ कि अगेन न्यूक्लियोफाइल वाला ही रिएक्शन होगा। चार्ली में हमारे पास जो है ना वो एल्कीन है, एल्कीन बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं और डेल्टा में अल्कोहल है, ये दोनों ही इलेक्ट्रोफिलिक भी और न्यूक्लियोफिलिक दोनों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो जो सिर्फ ओनली बाय इलेक्ट्रोफाइल है वो हमारे पास जो है ना वो चार्ली में मेंशन है, एल्कीन्स हैं। तो 47 का चार्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। कहते हैं आपने बताना है कि किस केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो किया जा रहा है। मेंशन मैंने यहाँ पे कर लिया है। अल्फा ऑप्शन में हमारे पास अल्केन का रिएक्शन हैलोजन के साथ है, सनलाइट की मौजूदगी में डिफ्यूज सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बीटा ऑप्शन में अल्काइल हैलाइड को OH नेगेटिव के साथ ट्रीट करवाया गया, अटैक करवाया गया, न्यूक्लियोफाइल ने पहले वाले न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा। चार्ली ऑप्शन में अल्कीन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ है बेटा, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होने में ये एडिशन हो रही है, पाई बॉन्ड खत्म हो रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। डेल्टा ऑप्शन में ब्रोमीन का रिएक्शन बेंजीन के साथ है बेटा, बेंजीन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ अगर FeBr3 की मौजूदगी में होगा बेटा ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। बेंजीन के ऊपर लगा हुआ हाइड्रोजन माइनस होता है, उसकी जगह ब्रोमीन आता है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है इलेक्ट्रोफाइल के जरिए हो रही है, क्योंकि इन दोनों के रिएक्शन से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, वो बेंजीन पे अटैक करता है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को फॉलो करता है और यही हमारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को मैच कर रहा है। तो 48 का फिर डेल्टा आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज।
बेटा कंपाउंड मैंने बोर्ड पे मेंशन कर दिया है, इसमें हमारे पास OH ग्रुप भी है, NH2 भी है, कीटोन ग्रुप भी है, कार्बोक्सिल भी है। तो कहते हैं इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यानी सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा बेटा? तो बेटा प्रेफरेंस ऑर्डर में कार्बोक्सिल नंबर 1 पे, फिर कीटोन है, OH है, NH2 है, इन चारों की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे तो कार्बोक्सिल के बाद और बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, लेकिन फिलहाल हम इन्हीं चारों की बात कर रहे हैं कि कीटोन जो ना कीटोन दूसरे नंबर पे आ रहा है, कार्बोक्सिल नंबर 1 पे आएगा, तो कार्बोक्सिल कीटोन अमाइनो और ये OH है तो OH तीसरे नंबर पे, NH2 लास्ट पे। तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप होगा जो कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाएगा। पहली ऑप्शन है NH2, बीटा ऑप्शन है कार्बोक्सिल, चार्ली, OH, डेल्टा कीटोन, तो 49 का फिर बीटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स आर प्रैक्टिकली इनर्ट टू सब्स्टिट्यूशन बाय SN2 मैकेनिज्म बिकॉज, कहते जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है वो SN2 मैकेनिज्म के जरिए सब्स्टिट्यूशन नहीं करते, इसकी रीज़न क्या है? बेटा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ये हमारे पास कार्बन जिसके साथ हैलोजन अटैच है उसके साथ 3 CH3 है, ये एक CH3 है, ये बेटा दूसरा CH3 है और ये तीसरा CH3 है, 3 CH3 है बेटा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहता है, फर्स्ट करें OH है, OH इधर से अटैक नहीं कर पाता क्योंकि क्लोरीन उसे रिपेल कर देता है। OH ऑपोजिट साइड से आके अटैक करना चाहता है, तो इधर एटम्स का एक हजूम है, रश लगा हुआ है, जिसको हम स्टीरिक हिंड्रस का नाम देते हैं। तो ये स्टीरिक है बेसिकली जो है ना वो क्राउड और हिंड्रस है उसकी रेजिस्टेंस, तो क्राउड रेजिस्टेंस की वजह से अटैक पॉसिबल नहीं होता। देन हमें पोलर सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में, जो पहले से आयोनाइज करता है और उसके बाद फिर रिएक्शन होता है। तो फिर उसने यहाँ पे यही पूछा कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म क्यों फॉलो नहीं करते? बेटा SN2 मैकेनिज्म में सिंगल स्टेप जो है ना वो होता है जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है, तो इसमें पहले स्टेप में तो जस्ट बॉन्ड ब्रेकिंग होगी और अगले स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो इस वजह से SN2 मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करता। तो रीजन क्या है? स्टीरिक हिंड्रस। अब पहले ऑप्शन है कार्बोकैटाइन फॉर्म्ड इज अनस्टेबल, कहते हैं जी कार्बोकैटाइन जो बनता है वो अनस्टेबल होता है, तो बेटा SN2 मैकेनिज्म में कार्बोकैटाइन बनता ही नहीं है। बीटा ऑप्शन देयर इज स्टीरिक हिंड्रस, ये वाली बात सही है। चार्ली देयर इज इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट बेटा मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे बेसिकली उनका सिर्फ स्टीरिक इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। और डेल्टा द रेट ऑफ द रिएक्शन इज फास्टर इन SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म में जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा वो डिपेंड करता है अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी, तो ये फास्टर का तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है, तो ये वाली बात भी रीज़न नहीं बनती। 50 का फिर बीटा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट मैच करेक्टली फॉर एथेनॉल एंड फिनोल। एथेनॉल और फिनोल के लिए कौन सी बात करेक्टली नहीं ठीक बेटा, कौन सी करेक्टली मैच नहीं कर रही? तो पहले ऑप्शन में हमारे पास स्टेट एट रूम टेम्परेचर है, एथेनॉल लिक्विड होता है बेटा, फिनोल सॉलिड है, एक डिलिक्विसेंट सॉलिड है, पहली बात सही है। बीटा ऑप्शन है ऑर्गेनिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन करवाया जाए तो बेटा एथेनॉल ऑर्गेनिक एसिड से रिएक्शन करके एस्टर बनाता है जो कि इथाइल एथेनोएट है और फिनोल रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। चार्ली ब्रोमीन वाटर का अगर रिएक्शन करवाया जाए तो बेटा एथेनॉल रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। और फिनोल वाइट पेपर बनाता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनते हैं जो कि फिनोल का कंफर्मेटरी टेस्ट भी है, तो ये भी ठीक हो गया। डेल्टा कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 में एथेनॉल में लिखा हुआ है डी एडिशन होती है और ओनली ईथर बनता है, तो ये गलत है। और फिनोल में लिखा हुआ कोई रिएक्शन नहीं होता। तो देखें जो हमारे पास कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है ये एथेनॉल से रिएक्शन करता है, 180 डिग्री पे एल्कीन बनाता है और 140 पे बेटा ये ईथर बनाता है, यानी सिर्फ ईथर नहीं बनता, एल्कीन भी बनता है डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। और जो बेटा फिनोल है वो H2SO4 से रिएक्शन करके ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाता है, जो कि आंसर एक्सप्लेनेशन में आप उसे देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे फिनोल में लिखा नो रिएक्शन और एथेनॉल में लिखा था सिर्फ ईथर बनता है, तो फिर ये डेल्टा बात गलत हो गई, 51 का डेल्टा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट, कहते सारे एरोमेटिक हैं सिवाय एक के। पहले ऑप्शन है नेफ्थलीन, बीटा साइक्लोहेक्सानोल, चार्ली बेंजल्डिया, डेल्टा टोलोइन। बेटा देखें नेफ्थलीन जो है वो बेंजीन का डेरिवेटिव है, ये बेंजीन का डेरिवेटिव नहीं है, ये बेंजीन का डेरिवेटिव है, ये बेंजीन का डेरिवेटिव है। जो बेंजीन के डेरिवेटिव में बेटा एरोमेटिक है, साइक्लोहेक्सानोल फिर एरोमेटिक नहीं होगा, ये यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा 52 का फिर बीटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल्स वुड रिएक्ट थ्रू SN2 मैकेनिज्म मोस्ट रेडिली, कहते हैं जी कौन SN2 मैकेनिज्म में सबसे जल्दी सबसे तेज रिएक्शन शो करेगा, यानी सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? पहले ऑप्शन है OH नेगेटिव, बीटा ऑप्शन हमारे पास NH3, चार्ली वाटर, डेल्टा RO नेगेटिव। बेटा जो हमारे पास अच्छा न्यूक्लियोफाइल है वो लार्जर साइज होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब यहाँ पे चारों केसेस में या तो ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन बेटा जानते हैं कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वीक न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है, स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता। लेकिन अल्काइल ग्रुप अगर ऑक्सीजन के साथ आ जाए तो बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन जाता है, जो कि अल्काइल ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट जब करता है ऑक्सीजन को, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से डोनेट करना आसान हो जाते हैं।
तो ये फिर जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इसे बना देते हैं। तो RO नेगेटिव जो है ना वो इन सब में जो 4 ऑप्शन इनमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो आप कहेंगे कि तेज़ी से ज़्यादा रेडिली रिएक्शन करेगा, तो फिर ये डेल्टा में मेंशन है 53 का डेल्टा आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मोर देन वन काइंड ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन इज इन्वॉल्व्ड। कहते जी किस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में एक से ज़्यादा जो टाइप है हाइब्रिडाइजेशन के sp, sp2, sp3 वो इन्वॉल्व हो रही हैं। बेटा ये सारे कंपाउंड मैंने मेंशन कर लिए हैं। नंबर 1 पे हमारे पास ब्यूटेन है बेटा, सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड हैं, सारे जो है ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करेंगे। इसमें हमारे पास सेकंड वाले में 2 ब्यूटीन है, जो पहला कार्बन है सिंगल बॉन्ड कार्बन से बना रहा है, ये बेटा sp3 है और ये वाला भी sp3 है। ये सेंटर वाले दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसलिए वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं। जो बेटा जो थर्ड वाला है वो CH2 डबल बॉन्ड CH है, फिर CH डबल बॉन्ड CH2 है। इसमें 2 दफ़ा डबल बॉन्ड आ रहा है बेटा, ये वाला कार्बन भी sp2, 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 सारे sp2 हैं, तो ये हमारे पास आ गया। और फोर्थ वाले में दोनों ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, दोनों ही sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। अब जो एक से ज़्यादा टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है वो सिर्फ सेकंड वाले में है, जो 2 ब्यूटीन है, बाकी सब में एक ही टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है। तो फिर क्वेश्चन में जो ऑप्शन हमारे पास है वो पहली ऑप्शन है 2 and 4 ओनली, बीटा ऑप्शन है 2 and 3, चार्ली 1 and 4 और डेल्टा 2 ओनली, तो 54 का भी डेल्टा आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोपगेशन स्टेप इन द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन व्हेन दे आर इरेडिएटेड विद द डिफ्यूज्ड सनलाइट। कहते हैं डिफ्यूज सनलाइट में अगर मीथेन और क्लोरीन का रिएक्शन करवाया जाए तो कौन सा प्रोपगेशन रिएक्शन है बेटा? तो बेटा प्रोपगेशन रिएक्शन में हमारे पास याद रखना आपने कि एक फ्री रेडिकल से दूसरा फ्री रेडिकल जनरेट होता है और 2 ही फ्री रेडिकल जनरेट हो सकते हैं, या कार्बन या क्लोरीन। पहले ऑप्शन में हाइड्रोजन फ्री रेडिकल क्लोरीन का फ्री रेडिकल जनरेट कर रहा है, बड़ा ये प्रोपगेशन स्टेप अल्केन की हैलोजिनेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन फ्री रेडिकल जनरेट ही नहीं होता, या क्लोरीन रेडिकल बनता है या फिर कार्बन रेडिकल बनता है। बीटा ऑप्शन में मीथेन प्लस जो ना क्लोरीन पॉजिटिव आयन, बेटा क्लोरीन पॉजिटिव आयन हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन में बनता ही नहीं है। चार्ली है मीथेन प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल और आगे मिथाइल रेडिकल बन रहा है, यानी कार्बन रेडिकल बन रहा है प्लस HCl है, ये प्रोपगेशन है। और डेल्टा ऑप्शन में मीथेन प्लस क्लोरीन रेडिकल, आगे मिथाइल क्लोराइड और हाइड्रोजन रेडिकल, बेटा हाइड्रोजन रेडिकल मैंने बताया नहीं बनता, या कार्बन रेडिकल बनता है या क्लोरीन रेडिकल बनता है। तो डेल्टा भी पॉसिबल नहीं है, अल्फा बीटा भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ चार्ली आंसर है, 55 चार्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द IUPAC रूल्स इज। बेटा हमें करेक्ट नेम बताना है अकॉर्डिंग टू द IUPAC। देखें 2 इसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं, नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5 6, 3 पे मिथाइल है और 1 और जो है ना 4 पे हमारे पास जो है ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 मिथाइल हेक्सा, क्योंकि 6 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में, 1 और 4 पे ट्रिपल है, तो 1,4 डायआइन, ये बेटा इसका IUPAC नेम बनेगा। तो पहले ऑप्शन है 3 मिथाइल हेक्सा 1,4 डायआइन, या डाई के बाद वाई यानी ठीक है। बीटा 3 मिथाइल हेक्सेन के बाद 1,4 डायआइन, तो ये गलत है, हेक्सेन वर्ड इसमें नहीं आना। चार्ली 1 विनाइल पेंटा 1,3 डायआइन, तो ये गलत है बेटा, विनाइल तो है ही नहीं इसमें। और जो डेल्टा ऑप्शन है 1 अलाइल ब्यूटा 1,4 डायआइन, ये भी पॉसिबल नहीं है। 56 का फिर अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। बेटा रिएक्शन दे दिया गया है और उसमें XYZ 3 प्रोडक्ट बन रहा है, वो Z पूछ रहा है कि एंड प्रोडक्ट Z क्या होगा। तो देखें हमारे पास ये प्रोपेन है, प्रोपेन की हैलोजिनेशन सनलाइट की मौजूदगी में, बट इसमें हमारे पास 2 तरह के अल्काइल हैलाइड बनते हैं, एक हमारे पास बनता है 2 क्लोरोप्रोपेन और एक 1 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन इसलिए बनता है क्योंकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो है ना वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ब्रोमीन उसके साथ आके जुड़ता है। एल्कोहलिक OH ऐड करेंगे बेटा, वो अल्फा कार्बन से हैलोजन को माइनस करेगा, बीटा से हाइड्रोजन को माइनस करेगा, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन होगी, अल्कीन बनेगा, प्रोपीन बन गया। इसमें जब आप वाटर ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और साथ उसको हीट भी करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो बेटा ये मार्कोनिक रूल के मुताबिक OH इधर चला जाएगा, H इधर आ जाएगा, ये 2 प्रोपानोल हमारे पास बन जाएगा। पहली ऑप्शन जो हमारे पास है वो है जी 1 ब्रोमो प्रोपेन, बीटा ऑप्शन है 2 प्रोपानोल, चार्ली प्रोपीन, डेल्टा 1 प्रोपानोल, तो बेटा जो मैच करता है वो बीटा है, 57 का बीटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द 2 अल्कीन्स। 2 अल्कीन के वाले से कौन सी स्टेटमेंट जो है ना वो कह रहे ठीक है बेटा, एक 1 ब्यूटीन है, दूसरा 2 ब्यूटीन है। पहले ऑप्शन है नाइदर मे बी पॉलीमराइज्ड, कहता कोई भी पॉलीमराइज नहीं होगा, तो गलत है, ये दोनों ही पॉलीमराइजेशन शो करते हैं क्योंकि अल्कीन्स हैं और ये पॉली अल्कीन्स बनाते हैं। बीटा ऑप्शन है नाइदर रिएक्ट विद ब्रोमीन टू गिव 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन, कहते हैं दोनों ही 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन नहीं बना सकते जब उसमें ब्रोमीन ऐड की जाए। तो बेटा देखिए आंसर एक्सप्लेनेशन में इनका रिएक्शन दिया हुआ है, जो 1 ब्यूटीन है उसमें ब्रोमीन ऐड होगा तो हमारे पास 1,2 डाइब्रोमोब्यूटेन बनेगा, क्योंकि जहाँ पाई बॉन्ड है वहाँ उसके खत्म होने पे 2 सिग्मा बॉन्ड बने, 1,2 डाइब्रोमोब्यूटेन बन जाएगा।
फिर जो 2 ब्यूटीन है बेटा उसमें ब्रोमीन की अगर एडिशन करते तो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन बनेगा, यानी दोनों ही 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन नहीं बना रहे, बीटा बात सही है। चार्ली नाइदर रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म ब्यूटेन, बेटा दोनों एल्कीन्स हैं, हाइड्रोजनेशन अगर इनकी होगी तो दोनों ब्यूटेन बना देंगे। वो कह रहे हैं जी दोनों नहीं बना सकते, तो ये गलत हो गया। डेल्टा नाइदर एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, कहते हैं दोनों सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो नहीं करते, तो बेटा 1 ब्यूटीन शो नहीं करता, ठीक है, लेकिन 2 ब्यूटीन तो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करता है, तो डेल्टा बात भी गलत हो गई। 58 में फिर सिर्फ बीटा करेक्ट है, बाकी सारे गलत है। 58 बीटा आंसर। Question number 59. A mixture of ethyl iodide and N-propyl iodide is subjected to Wood's reaction. The saturated hydrocarbon that will not be formed is, saturated hydrocarbon जो नहीं बनेगा बेटा वो कौन सा होगा? बेटा देखें हमारे पास इथाइल आयोडाइड और N-propyl iodide अगर आपस में मिलते हैं बेटा, ये मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप बॉक्स बनाएं, इस बॉक्स के अंदर जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो 2NaI सेपरेट और दोनों अल्काइल ग्रुप आपस में जुड़े तो ये पेंटेन बन जाएगा। लेकिन एक मिनट यहाँ ठहरें ज़रा, इसके साथ और क्या बनता है बेटा, ये जो इथाइल आयोडाइड है ये डबल यानी इसके एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल मौजूद हैं, तो ये आपस में जुड़ सकते हैं। तो ये आपस में अगर जुड़ेंगे बेटा सोडियम आयोडाइड सेपरेट होगा, दोनों इथाइल ग्रुप आपस में जुड़ेंगे, ब्यूटेन बन जाएगा। इसी तरह बेटा दोनों प्रोपाइल आयोडाइड भी आपस में जुड़ें तो बेटा इसमें हमारे पास जो है ना वो दोनों ये 3 कार्बन जुड़ के हेक्सेन बना सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ये ओनली अल्केन नहीं है, पेंटेन, उसके साथ ब्यूटेन भी बनेगा, हेक्सेन भी बनेगा। तो मेरे को पूछ रहा है कौन सा नहीं बनेगा, तो पहली ऑप्शन जो हमारे पास है बेटा वो एन ब्यूटेन है, ठीक है। बीटा ऑप्शन एन पेंटेन है, ठीक है। चलिए एन प्रोपेन है बेटा, प्रोपेन तो यहाँ पे नहीं बन रहा, ना बन सकता है। और डेल्टा एन हेक्सेन है, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब अल्फा बीटा डेल्टा ठीक है, चार्ली पॉसिबल नहीं है। 59 का चार्ली आंसर। बेटा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहले ऑप्शन है 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल इज लेस एसिडिक देन फिनोल। बेटा नाइट्रो ग्रुप अगर फिनोल पे अटैच हो जाए, यानी फिनोल जो ना हो और उसमें नाइट्रो ग्रुप कहीं भी अटैच हो जाए, ये बेंजीन को ज़्यादा जो ना वो डीएक्टिवेट करता है। बेंजीन OH से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोजन को छोड़ना आसान हो जाता है, तो नाइट्रोफिनोल हमेशा ज़्यादा एसिडिक होगा फिनोल की, सिंपल फिनोल की निस्बत। तो पहली बात गलत है, वो कह रहे जी 2,4 डाइनाइट्रो लेस एसिडिक है फिनोल की निस्बत, तो ये गलत है, ये मोर एसिडिक होता है फिनोल की निस्बत। फिर बीटा फिनोल डिकम्पोज सोडियम कार्बोनेट टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा फिनोल कहता है जी सोडियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, तो बेटा ऐसा नहीं है, फिनोल सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करता। चार्ली एवन के ऊपर जो ना डिग्री अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। बेटा ये जो प्राइमरी अल्कोहल है ये दोनों तरह से बिहेव कर सकता है, ये एसिड के तौर पे भी और बेस के तौर पे भी। तो ये अगर किसी एसिड के साथ इसको मिलाया जाए जैसे HCl वगैरह जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में, तो ये H एक्सेप्ट करता है और उसमें से फिर जो है ना वो OH सेपरेट होता है और उसकी जगह पर हैलोजन जो है ना वो आ जाता है, तो ये एक्सेप्ट कर सकता है प्रोटॉन, यानी चार्ली बात ठीक है। और डेल्टा प्राइमरी अल्कोहल वेपर व्हेन पास्ड ओवर हीटेड एल्यूमिना अंडरगो डिहाइड्रोजनेशन। बेटा प्राइमरी अल्कोहल में अगर आप जो ना हीटेड एल्यूमिना को उसके ऊपर से गुजारते हैं, अल्कोहल को एल्यूमिना के ऊपर से, तो बेटा इसमें डिहाइड्रेशन होती है, डिहाइड्रोजनेशन नहीं होती, तो डेल्टा बात भी गलत हो गई, यानी अल्फा बीटा डेल्टा गलत है, चार्ली ठीक है। 60 का चार्ली आंसर। ये तो बेटा आज का टेस्ट, उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट टेस्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।